हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन ऑफ फिगर का मैथ चल रहा है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, इसका आकृति चल रहा है, यानी कि आकृति का निर्माण, यानी आकृतियों को पूर्ण करना, एक आकृति को बनाना। तो ये देखिए, ये जो आपका ये वाला आकृति है, यानी कि जो आपका सामग्री दिया है यहाँ पर, इससे एक आपका आकृति तैयार करना है। तो कौन सा इसमें से तैयार करके भी दिया गया है इन चारों ऑप्शनों में कि कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पर 50 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 51 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस सामग्री से कौन सा आपका तैयार होगा। तो ये देखिए 4 टुकड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 टुकड़े वाले ही आपके आकृति होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, ये वाला बी 1 2 3, तो बी में आपके 3 ही आकृति हैं, तो ये नहीं होगा। और ये देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 है, और आगे वाला ये भी आपका 4 ही है, डी नंबर। तो देखिए फ्रेंड, एक सिर्फ आपका बी कटा है। ओके, तो आगे अब मिलाते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से अब ए और सी और डी को मिलाते हैं। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये 2 टुकड़े, देखिए ये 2 टुकड़े होने चाहिए। तो ये बराबर 2 टुकड़े कौन से भाग में है, तो ए में तो बराबर बराबर ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। और बी देखिए, बी में बिल्कुल बराबर बराबर 2 टुकड़े हैं, जबकि सी में भी बराबर 2 टुकड़े नहीं हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। और ये देखिए इधर ये आपका तिरछा दिया है, बट ऐसा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह का बराबर बिल्कुल सी में है दोनों, और नीचे वाला भाग भी सी में ही है, ये वाला। तो यानी कि ये इस इतना सामग्री से आपका सी नंबर का आकृति कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड। तो सी आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको 51 नंबर क्लियर हो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 52 नंबर, इस सामग्री से कौन सा आकृति बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा, यानी कि 4 टुकड़े हैं, तो 4 टुकड़ों वाला होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। ओके, तो 4 टुकड़ों वाला देख लेते हैं कि आपका कौन सा पार्ट है। बट 4 टुकड़े वाले अगर नहीं हुए तो फिर भी काम चलेगा, लेकिन हाँ ये होना चाहिए, इतना भाग, ये सारा भाग होना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला 1 2 3 और ये वाला 4 भाग, ये भी आपका, यानी कि टोटल 4 भाग से ज़्यादा ही है इन सब में। बट ज़्यादा वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी सेम है। और ये 1 2 3 4, ये भी सेम, चलिए सही है। ओके, तो आगे अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि टोटल ही सही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल में से आपका कौन इससे आकृति बनेगा। ओके, 4 4 तो सब में है, बट देखते हैं किससे कौन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा टुकड़ा कौन से भाग में है, तो इस तरह का टुकड़ा देखिए आपका कौन से भाग में है फ्रेंड यहाँ पर। तो ए नंबर को पहले देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर का देखिए ऐसा भाग, तो ऐसा भाग ये देखिए, ये वाला आपका इस तरह का भाग बिल्कुल दिया है। ओके, तो इस तरह का भाग दिया है, तो ये वाला हो जाएगा। और आगे देखिए बी नंबर, बी नंबर देखिए ये भाग फ्रेंड, इस तरह से इतना पार्ट है। ओके, तो यानी कि आपका बी भी हो सकता है। ओके, बी भी हो जाएगा, होना मान ही लेते हैं। और सी देखिए, सी तो ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए सी कट गया। और डी नंबर देखिए फ्रेंड, डी नंबर भी इस तरह से, ये देखिए तिरछा तिरछा, यहाँ भी कोई पार्ट नहीं है वैसा, तो डी भी कट गया। तो यहाँ पर बचा बी और सी, तो बी और सी के अलग वाले पार्ट को मिलाते हैं। तो इस तरह का देखिए ऐसा त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज यहाँ पर है और इधर भी है। ओके, बट आगे देखिए, आगे ये वाला पार्ट देखिए ऐसा कौन सा है, तो इस तरह का देखिए, ऐसा तो ये है, बट इसमें बी नंबर में देखिए ये बी आपका इस तरह से कर दिया है। ओके, तो इस वजह से बी कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि इस आकृति से, इतना सामग्री से ए का आकृति तैयार होता है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 52 नंबर डन हुआ फ्रेंड। तो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 53 नंबर, इस सामग्री से कौन सा आकृति तैयार होगा। ओके, तो पहले इसे देखते हैं, ये जो आपका गोला है, अर्धगोला, इससे देख लेते हैं कौन सा आकृति तैयार होता है। तो इससे देखिए ये वाला हो गया, ए में भी है, ये बी में है बस, बट इसे काट दिया गया है, तो इस वजह से ये नहीं होगा बी नंबर। और सी देखिए, सी भी सही है, और डी नंबर, डी भी सही है, थोड़ा के लिए मान लेते हैं। ओके, बट यहाँ पर आकृति तो इस तरह से दिया है,
तो ये नहीं हो पाएगा फ्रेंड। ओके, नहीं मानते। ओके, क्योंकि ये देखिए ई आकृति आपका गोल अर्धगोला दिया है, तो यहाँ अर्धगोला है ए में भी और सी में भी, तो ए और सी को हमने माना, बट डी में बिल्कुल ही अलग दिया है। ये देखिए डी में, तो इस वजह से ये भी कट गया और बी नंबर भी, तो ए और सी बचा। ए और सी में से देखते हैं कि ऐसा पार्ट त्रिभुज का कौन सा है। तो इस तरह का पार्ट देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर कौन सा है। तो इस तरह का तो ए में है, ये नहीं है। ए में देखिए ये चारों बराबर बराबर कोण वाले हैं, यानी कि ए होगा ही नहीं। ई वाला छोटा पार्ट देखिए कौन से भाग में है, तो ये वाला छोटा पार्ट सिर्फ ये सी में है। ओके, सी में ये आपका छोटा पार्ट है, और ई वाला पार्ट आपका इधर है, और ये जो दिया है ये वाला त्रिभुज इधर है, और ये गोला नीचे, यानी कि ये वाला आकृति कंप्लीट हो रहा है। सी नंबर, तो 53 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि 53 नंबर क्लियर हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए 54 नंबर, इससे कौन सा डायग्राम बन रहा है, तो इसे ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका आकृति होना चाहिए, ऐसा 4 फुट वाला। देखिए कौन सा है ऊपर की तरफ। ओके, तो ये 2 बराबर भाग वाले, ये देखिए इतना इतना करेंगे तो ये 2 बराबर भाग हो जाएगा इतना। ओके, जबकि ऐसा भाग ना ही बी में दिया है और ना ही आपके सी में और ना ही डी में, तो ये तीनों कट गए। और ये देखिए ये दोनों नीचे का भाग यहाँ पर दोनों है, तो यानी कि ए नंबर का आकृति बन रहा है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आई होप कि आपका 54 नंबर भी क्लियर हो। तो आगे देखिए यहाँ पर 55 नंबर। ओके, इससे कौन सा आकृति तैयार हो रहा है फ्रेंड, तो इसे देख लेते हैं। ओके, इस तरह का आकृति देखिए आपका, ऐसा कौन सा पार्ट है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति कौन सा है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके, ए नंबर से स्टार्ट करते हैं, और पहले ये देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें सिंपल ट्रिक कि 4 टुकड़ों वाला होना चाहिए। तो इसमें देखिए तो एक ही आकृति पूरा ऐसे करके बना दिया है, तो ये नहीं होगा। और बी नंबर भी उसी तरह से, तो बी भी नहीं होगा। और सी नंबर देखिए 1 2 3 और 4, ये चारों आकृति को जोड़ रहा है, तो ये होगा, जबकि डी भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाले बीच वाला जो ये ऊपर का आकृति है, इसे बीच में कर दिया गया है, और ये देखिए ये नीचे वाला इसे ऊपर कर दिया गया, और ये बीच में वाला यहाँ पर सी नंबर में नीचे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस सामग्री से सी का आकृति बन रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये 55 नंबर तक डन हुआ। आगे 56 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर। ओके, इस सामग्री से कौन सा आकृति तैयार हो रहा है। ओके, तो इस सामग्री से देखते हैं कौन सा आकृति तैयार होगा। ये देखिए ये 4 टुकड़े हैं। ओके, तो 4 टुकड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 टुकड़ों वाला ही आंसर होगा जिसे जोड़ा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 टुकड़े वाला कौन है। तो ये देखिए ये तो 4 टुकड़ा वाला, यानी कि टोटल ही 4 टुकड़े वाले हैं। तो यहाँ पर इन चारों टुकड़ों में देखते हैं कि कौन कैसा है। तो इस आकृति को पहले मिलाते हैं, तो ऐसा ये वाला ए में देखिए ई पार्ट है। ओके, बट बी में इस तरह का पार्ट नहीं है, ये है भी, तो ये देखिए इधर ज़्यादा निकाल दिया गया है, तो इस वजह से बी कट जाएगा। और सी नंबर देखिए, सी में भी आपका उस तरह का पार्ट यहाँ पर फ्रेंड, ये देखिए तिरछा तिरछा नहीं, इसमें ये वाला लाइन खींच दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और डी नंबर देखिए, डी में तो पूरा ही तिरछा दिया है, तो डी तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका आकृति ये सब निकल गया फ्रेंड, एक एक वजह से सब निकल गए आकृति। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर के ये तो हमने मिला लिया, सही है, बट ये छोटा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला त्रिभुज तो इधर का पार्ट, और ये जो बीच में है वो ये आकृति बन गई। तो इस तरह से आपका ए नंबर का कंप्लीट हो रहा है आकृति, इस सामग्री से आपका ए नंबर वाला आकृति बन रहा है फ्रेंड। ओके, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो 56 नंबर फ्रेंड। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 57 नंबर। ओके, इस आकृति सामग्री से कौन सा आकृति तैयार होता है। ओके, तो इस सामग्री से देखते हैं कि कौन सा आकृति तैयार होगा। तो ये देखिए 4 टुकड़े अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 टुकड़ों वाला होगा। ओके, और ये भी अलग अलग आकृतियाँ हैं। ओके, तो ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये तो 3 ही टुकड़े वाले हैं, डी तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 टुकड़ा वाला सिर्फ सी बचा। ओके, और आकृतियाँ भी मिला लेते हैं। ये भाग जो नीचे वाला है वो ये वाला भाग है, ऊपर का ये जो त्रिभुज का भाग है वो इधर वाला भाग है, और ये जो छोटा त्रिभुज है ये वाला भाग है, और ये जो आपका त्रिभुज है
इसे ये वाला भाग कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड, सी आंसर हो जाएगा 57 का। तो 57 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो इतना तक आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए 58 नंबर, इससे इस सामग्री से कौन सा तैयार होगा आकृति। तो 3 टुकड़े हैं, तो इस तरह से आपके 3 ही टुकड़े वाले, यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, बट सी नहीं हो सकता। सी में बहुत सारे टुकड़े हैं तो सी नहीं हो पाएगा। और डी हो सकता है क्योंकि डी में भी 3 ही टुकड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन होगा। ये छोटा भाग ई वाला भाग मिलाइए तो ई भाग देखिए ए में भी है, बट बी में ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए ये इधर का ज़्यादा लंबा होना चाहिए था बट नहीं है, तो बी कट जाएगा। और डी नंबर देखिए, तो डी नंबर में आपका ये इस तरह से ये वाला भाग देखिए, ये कम से कम ऐसा तो बराबर होना चाहिए था, और नहीं तो ये है तो इससे थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। ओके, बट ये टुकड़ा देखिए फ्रेंड, इस तरह का टुकड़ा। ओके, तो इस तरह का टुकड़ा देखने पर यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ई मान लीजिए कि नहीं होगा। और आगे देखिए, आगे जो इस तरह का है आकृति, यहाँ पर देखिए ये जो टुकड़ा है, तो इस टुकड़े से आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि आंसर कौन होना चाहिए। ओके, आंसर यहाँ पर इस टुकड़े का, यहाँ पर देखिए ई वाला है, बट ये टुकड़ा तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से जो दिया है 4 फुट, ये 4 फुट इधर से होना चाहिए था, लेकिन इधर से 4 फुट नहीं है, तो डी भी नहीं हो पाएगा फ्रेंड। ओके, और ये देखिए ई वाला पार्ट आप मिलाइएगा तो यहाँ पर ए में है, उसके बाद ये मिलाइए तो बी में है, और ये जो इतना पार्ट काट दिया है यहाँ पर, वो आपका इधर से हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ए नंबर ही आंसर होगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो, आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इन सब आकृतियों में मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। भले ये टुकड़ा काट दिया गया है, तो यहाँ पर टुकड़ा ये होना चाहिए था, बट नहीं है। ओके, या फ्रेंड देखिए इस तरह से इसे जब हम बदलेंगे, यहाँ पर एक एक बात आपको क्लियर करा देना अच्छा है। ओके, तो ये देखिए ये जो आपका टुकड़ा है, इसे पलटेंगे ऊपर की ओर, ये देखिए इस तरह से जो यहाँ पर आपका टुकड़ा इस आकृति को यहाँ पर पलटा है, तो इस तरह से, और इसी में इसे मैचिंग करके ये डाल दिया है। ओके, डाल दिया है और इस आकृति को ऐसे, तो ये आपका कम्प्लीटली ये सही है। ओके, ए आपका यहाँ पर सही है। एक एक क्लियर होना चाहिए बात आप लोगों की। ओके, तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ओके, आगे देखिए 59 नंबर, 59 नंबर का आकृति देखिए, इससे कौन सा आपका डायग्राम तैयार होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6, 6 टुकड़े वाले होंगे, तो ये भी 3 3 6 है ए नंबर, बी भी आपका 6 है, और सी भी 6, और डी नंबर भी 6 है, यानी कि सब में बराबर है। ओके, तो अब देखते हैं आकृति की कौन सा पार्ट होगा इस तरह का। तो ये देखिए ये बड़ा वाला आकृति पहले मिलाइए, तो इस तरह का देखिए बराबर बराबर ये दोनों पार्ट है, तो बराबर बराबर पार्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर में ये तो आपका बराबर पार्ट है। ओके, और बी में भी बराबर पार्ट है। ओके, तो ए और बी को अभी इतना के लिए सही मानते हैं, बट सी में ये वाला पार्ट छोटा कर दिया है तो कट जाएगा। और डी में देखिए, डी में आपका ये पार्ट इधर ज़्यादा बड़ा किया है और इधर कम, जबकि पूरा का पूरा बराबर है, तिरछा है बट बराबर है, तो डी कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए और बी बचा, तो ए और बी के और सारे आकृति मिलाते हैं, तो ये देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज ये देखिए ऊपर का त्रिभुज दोनों तो सही है, और नीचे भी आपका त्रिभुज होना चाहिए, तो देखिए नीचे तो त्रिभुज होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इसमें ये त्रिभुज नहीं है फ्रेंड। ओके, यहाँ पर दूसरा कलर से बता दे रही हूँ, ये देखिए ये आपका त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज ऐसा नहीं होता फ्रेंड। ओके, तो त्रिभुज देखिए ये बी नंबर, बी नंबर आपका बिल्कुल त्रिभुज लग रहा है ये वाला पार्ट। ओके, यहाँ पर ज़्यादा कर रही हूँ कलर ताकि समझ में आप लोगों को। ये देखिए ये वाला आपका ज़्यादा त्रिभुज में होना चाहिए, यानी कि इस तरह का आपका तिरछा होना चाहिए। ओके, तो ये त्रिभुज हो जाएगा, बटी वाला जो इस तरह का आपका दिया है ऐसे करके थोड़ा छोटा भाग, तो ऐसा ये त्रिभुज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, जबकि ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ए सी और डी रॉन्ग हुए, इसमें का पूरी की पूरी आकृति जो मिल रहा है वो बी है। ओके, तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 59 का आपका
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आगे देखते हैं 60 नंबर। देखिए 60 नंबर का देखिए यहाँ पर, इस सामग्री से कौन सा आकृति कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस सामग्री से कौन सा आकृति कंप्लीट हो रहा है। तो ये देखिए 2 और 3 5, 5 टुकड़े हैं तो 5 होने चाहिए। तो ये देखिए 3 और ये 2 5, यानी कि ए में 5 टुकड़े, बी में भी आपके, बी में देखिए 3 और ये 1 4, यानी 4 ही टुकड़े हैं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ओके, और सी नंबर देखिए, सी में ये देखिए 3 और 2 5, ये भी 5 टुकड़े हैं। जबकि डी में भी आपके 2 2 4 और 2 6, तो 6 टुकड़े वाले नहीं होंगे, यानी कि ए और सी दो ही बचा। तो ए और सी में से देखते हैं कि कौन सा होगा। ओके, तो ये देखिए दोनों पार्ट बराबर बराबर, तो ये देखिए ए में भी पार्ट बराबर है और ये सी में भी पार्ट बराबर है। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो आपका टुकड़ा दिया है इस तरह का, ये वाला जो आपका टुकड़ा है ऐसा देखिए कौन सा है। ये एक और निकला होना चाहिए, बट ये वाला देखिए, ये जो आपका वर्ग बनाया गया है, ये जो आपका वर्ग बनाया गया है ये बिल्कुल बराबर है, चारों ओर से इस तरह से आपका पार्ट बराबर है। और यहाँ देखिए ये वाला आपका तिरछा है, इधर ज़्यादा गया है, और यहाँ भी देखिए ये आकृति इधर ज़्यादा फेंक रहा है। तो इस तरह से आपका ये सी हो जाएगा और एक कट जाएगा, और ये दोनों आकृति को मिलाएंगे तो ये दोनों आकृति यहाँ पर सेम बैठ रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ, आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, 60 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो 60 नंबर भी आपका डन हुआ। अब फ्रेंड्स 60 नंबर तक रहने देते हैं, आगे 61 से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। ओके, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप लोगों का क्लियर हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।